मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कथा। शिव पुराण के अनुसार मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कहानी भगवान शिव के परिवार से जुड़ी हुई है। माना जाता है कि भगवान शिव के छोटे पुत्र गणेश जी अपने कार्तिकेय से पहले शादी करना चाहते थे। कार्तिकेय का मानना था कि वे बड़े हैं, इसलिए उनका विवाह पहले होना चाहिए, किंतु श्री गणेश अपना विवाह पहले कराने को लेकर जिद पर अड़े थे। जब दोनों के झगड़े की वजह पिता महादेव और माता पार्वती को पता लगी, तो उन्होंने इस झगड़े को खत्म करने के लिए कार्तिकेय और गणेश के सामने एक प्रस्ताव रखा। समाधान करने के लिए माता पार्वती ने अपने दोनों पुत्रों से कहा कि तुम दोनों में से जो कोई भी इस पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले यहाँ आएगा, उसी का विवाह पहले होगा। माता के ये वचन सुनते ही कार्तिकेय शीघ्र पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए अपने वाहन पर सवार हो निकल पड़े, लेकिन गणेश जी उसी स्थान पर खड़े रहे। मोटे होने के कारण और उनका वाहन चूहा होने के कारण जल्दी परिक्रमा करके जाना उनके लिए संभव न था, लेकिन गणेश सबसे बुद्धिमान देवता थे। उन्होंने अपनी तीव्र बुद्धि का उपयोग किया। उनके मस्तिष्क में एक विचार आया और उन्होंने अपने माता पिता से एक स्थान पर बैठने को कहा। उन दोनों के आसन पर बैठ जाने के बाद श्री गणेश ने उनका विधिवत पूजन किया, अर्थात जो माता पिता की पूजा करके उनकी प्रदक्षिणा करता है, उसको पृथ्वी की परिक्रमा करने का फल मिलता है। फिर उन्होंने माता पिता की 7 बार परिक्रमा की। इस तरह माता पिता की परिक्रमा करके पृथ्वी की परिक्रमा से मिलने वाले फल की प्राप्ति के अधिकारी बन गए। उन्होंने शर्त जीत ली। पुत्र गणेश की इस चतुराई को देखकर माँ पार्वती और शिव जी बहुत प्रसन्न हुए और फिर श्री गणेश जी का विवाह करा दिया गया। जिस समय स्वामी कार्तिकेय संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस आए, उस समय श्री गणेश जी का विवाह विश्वरूप प्रजापति की पुत्रियों सिद्धि और रिद्धि के साथ हो चुका था। इतना ही नहीं, श्री गणेश जी को उनकी सिद्धि नामक पत्नी से शुक तथा रिद्धि नामक पत्नी से लाभ नामक 2 पुत्र भी हो चुके थे। यह जानकर कार्तिकेय जी बहुत दुखी हुए, क्योंकि उनके आने से पूर्व ही गणेश जी का विवाह संपन्न हो चुका था। कार्तिकेय ने माता पिता का आशीर्वाद लिया और वहाँ से चले गए। वे क्रोधित होकर क्रौंच पर्वत पर जाकर बैठ गए। जब इस बात की सूचना माँ पार्वती और शिव जी को लगी, तो उन्होंने नारद जी को कार्तिकेय को मनाकर अपने पास लाने को कहा। नारद जी क्रौंच पर्वत पर पहुँचे और कार्तिकेय को मनाने लगे, लेकिन उनके लाख प्रयत्न करने पर भी कार्तिकेय नहीं माने। तब नारद जी निराश होकर वापस माँ पार्वती और शिव जी के पास पहुँचे और सारा वृत्तांत कह सुनाया। सारी बातें सुनकर माता बहुत दुखी हुई। स्वयं शिवजी के साथ क्रौंच पर्वत पर पहुंची। माता पिता के क्रौंच पर्वत पर आने की खबर सुनकर कार्तिकेय उनके आने से पहले ही 12 कोस दूर चले गए। तभी शिवजी वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और अलग अलग स्थान पर कार्तिकेय की तलाश में अपने ज्योतिर्लिंग फैला दिए। वह स्थान तभी से मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।